बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में जो एक्सप्रेस करना है वो रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर दिखाना है। और रियल नंबर्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक रेशनल नंबर्स हैं और दूसरे इरेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर्स को आप दिखाना आप पहले भी सीखे हैं, जो भी फ्रैक्शन को दिखाना था क्लास 7 में भी सीखे हैं। यहाँ पर मेनली जो हमें दिखाना है वो इरेशनल नंबर्स को दिखाना है। इरेशनल नंबर्स यानी इरेशनल नंबर्स का मतलब है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, जैसे 2.2, 3, 5, 6, 9, ये सारे जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, कंटिन्यूअस चलता जाएगा। तो इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीखेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल्स कुछ हैं, उन एग्जाम्पल हैं वो शेयर किया हो जाए। मेरे पास एक एग्जाम्पल है 5.37 को रिप्रेजेंट करना है। तो यदि हमें 5.37 को रिप्रेजेंट करना है तो 5.3 और 7 पर रेकरिंग है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस चीज़ को हम देखें था 5.7 को रिप्रेजेंट करना। 5 क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट मैं थोड़े ब्रश के साइज को बड़ा कर लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा है 5.3 और 7 पर रेकरिंग है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम सबसे पहले तो एक नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन पर हमने एक नंबर लाइन लिया। इस नंबर लाइन पर सबसे पहले तो 5 लेंगे। ध्यान रखेंगे हमारे पास क्या था, 5.3 और 7 पर रेकरिंग। 7 पर रेकरिंग का मतलब 7 रिपीट होगा। अब 5 लेंगे, दूसरी तरफ 6 लेंगे। अब इस 5 और 6 के बीच 10 पॉइंट्स हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 16। अब फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, 5.1। सेकेंड जो पॉइंट है 5.2, 5.3, इस तरह से आपका जो लास्ट पॉइंट जाएगा 5.10, यानी कि वो 6 हो जाएगा। तो 5.3 हमारा है, निश्चित तौर पर ये किसके बीच में आएगा, 5.1, 5.2। तो ये 5.2 और 5.3, 5.4, ये 5.3 यहाँ पर होगा और ये होगा 5.4। तो हम देख सकते हैं कि हमारे लाइन पर, नंबर लाइन पर ये 5 है, ये 6 है, इसके बीच यदि 10 डिवीजन हमने किया तो एक जगह आता है हमारा 5.3 और उसके बाद हमारा आता है 5.2, 5 और 5.4। अब ये जो 5.4 है, 5.3 है, इसके बाद इसको भी फर्दर हमें डिवाइड करने हैं। तो 5.3 को जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 5.3 और 5.4 के बीच में, 5.4 के बीच में यदि हम फर्दर 10 डिवीज़न करना चाहें तो इसे मैग्नीफाई करके हम लोग देखेंगे कि 5.3 और 5.4 के बीच में 10 डिवीज़न हमने किया है। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ लिया 5.3 और यहाँ पर हमारा है 5.4। अब इनके बीच में 10 डिवीज़न जो करेंगे तो फर्स्ट जो होगा वो 5.31। उसी तरह से यहाँ पर 5.32, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5.31 और हमारे पास जो होगा वो 5.32, 33, 34, 35, 36, इसी तरह से। अब हमारा पास क्या था, 5.37, तो 5.37 इसी तरह से आ जाएगा, 32, 33, 34, 35, 37। ये जो पॉइंट है हमारा 5.37 आ रहा। अब 5 और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, 5.38। तो अब हमारे पास जो पॉइंट आया वो 5.37 का एक पॉइंट है। इसे मैग्नीफाई करते जाएंगे हर एक स्टेप में। और दूसरा स्टेप
पॉइंट है 5.38 का। अब हमें जो निकालना है वो 5.377778 डॉट डॉट डॉट। तो 5.3773 3 डिजिट तक के जब हम निकालेंगे डेसिमल के बाद, तो अब 5.37 और 5.38 के बीच में हम जब फर्दर 10 डिविजन्स करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट क्या होगा 5.371 और ये 372 5.373, इसी तरह से हमारे पास आएगा 5.377। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा 5.377 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 5.378। अब यदि हमें 4 डिजिट तक जाना है तो इनके बीच में 10 डिवीज़न करेंगे तो हमें उसके आगे का मिल जाएगा। यानी कि यदि हम करना चाहें तो हम एक पॉइंट लेंगे 5.377 और दूसरा पॉइंट लेंगे 5.378। इनके बीच में फर्स्ट पॉइंट होगा 5.3771, 5.3772, 5.3773, इसी तरह से एक पॉइंट आएगा 5.3777 और ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अगला पॉइंट जो जाएगा 5.3778। इस तरह से आप कितने डिजिट्स तक भी चाहें उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजी वे में। तो ये हमारा जो था हम अब इस एक्सरसाइज 1.4 को देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस मेथड का क्या नाम है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आप देख सकते हैं फिगर में देख सकते हैं 5 6 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में पहले लिया गया है, इसके बाद 5.3 5.38 की। तो इस तरह मेथड को कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था 3.765 को नंबर लाइन पर दिखाना था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, एक नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम देखें, क्वेश्चन लेते हैं 3.7 हम एक लाइन लेंगे, हमारा नंबर 3 और 4 के बीच से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये कितना है 3.5 वंस अगेन 3.65। तो इसे हम 3 और 4 के बीच में स्टार्ट करेंगे। 3.765 हमारा नंबर है। 3 और 4 के बीच में हम 10 डिविजन्स करेंगे। तो 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3.7 हमारा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 3.7 होगा और नेक्स्ट ये 3.8 होगा। ये 2 पॉइंट हैं, हम इसको देख सकते हैं 2 क्लियरली। ये हमारा 3.7 है और ये हमारा 3.7 है और ये 3.8 है। अब इनके बीच में हम फर्दर डिवीजन करेंगे। तो यदि हम इस 3.7 और 3.8 के बीच में डिवीज़न करें तो ये हमारे पास 3.7 है और ये सपोज कीजिए कि ये हमारे पास 3.8 है। अब इनके बीच में हम फर्दर 10 लाइंस करेंगे। इनके बीच में हम फर्दर कितने लाइंस करेंगे? इनके बीच में फर्दर हम 10 लाइंस करेंगे। हम देख सकते हैं 3.7 और 3.8 के बीच में 10 लाइंस करेंगे। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल रहने चाहिए। 3.71 हमारा फर्स्ट पॉइंट आया, उसी तरह से 3.72 73 74 75 76 77। तो 3 पॉइंट हमारे क्या था 765। तो 3.76 सिक्स्थ लाइन होगा। 1 2 3 4 5 6, ये जो होगा ये 3.76 हमारा पॉइंट आएगा और अगला पॉइंट क्या आएगा 3.77। लेकिन हमें 3.765 चाहिए जो कि 3.76 और 3.77 के बीच में है। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या है
3.76 और अगला पॉइंट है 3.77। इनके बीच में हम फर्दर डिवीज़न करेंगे 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 3.761 होगा, ये 762 होगा, 763 होगा, इसी तरह से 765 चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, ये जो फिफ्थ लाइन है हमारे पास, ये फिफ्थ लाइन हमारा क्या देगा 1, 2, 3, 4, 5, ये फिफ्थ लाइन हमारे क्या देगा 3.765 देगा। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट मिल गया 3.765। एक सक्सेसिव नीचे डिवीज़न करते जाएंगे, सक्सेसिव मैग्नीफाई करते हुए इसे हम दिखाएंगे। किस तरह से दिखाएंगे? सपोज़ कीजिए कि यहाँ लिया, यहाँ के बीच में हमें यहाँ पॉइंट आया और यहाँ के पॉइंट के बीच में फिर फर्दर हम ऐसे करके इसे लेकर के दिखाएंगे। फर्दर इनके बीच में ये पॉइंट आया, इनके बीच में लेकर दिखाएंगे। इस तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअलाइज 2056 ऑन दी नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो 2056.0000 करके आपको यहाँ दिखाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से इसको भी आप दिखा सकते हैं इजी वे में। चलिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1. उस नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स को देखेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो बच्चों, एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 के लिए जो हमारे पास कंसेप्ट है उसको देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें रियल नंबर्स पर ऑपरेशन करने हैं। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है। इन एडिशंस के रूल हमारे पास कुछ कुछ होते हैं जो कि हम लोगों ने बैक 6, 7, 8 क्लास में भी पढ़ा है। ये कम्यूटेटिव लॉ होते हैं, एसोसिएटिव लॉ होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इन लॉस को यहाँ भी फॉलो करेंगे। ये सभी जगह फॉलो होते हैं, सारे नंबर सिस्टम पर फॉलो होते हैं, या रियल नंबर सिस्टम पर भी ये फॉलो होते हैं। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। जो भी एग्जाम्पल्स को देखे हैं, क्या दिया हुआ है, चेक करना है कि 7√5, 7/√5, √2 + 21, π - 2 ये जो हैं इरेशनल नंबर्स हैं या नहीं। तो क्या ये इरेशनल नंबर्स हैं, क्या ये इरेशनल नंबर्स नहीं हैं, चेक करेंगे। तो 7√5 को देखने के लिए हमारे पास √5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वो होता है, दिया हुआ है गिवन, √5 की वैल्यू 2.236 है। तो यदि 7√5 की वैल्यू निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, √5 की वैल्यू 2.236 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 मल्टीप्लाई √5 की वैल्यू 2.236 एंड डॉट डॉट डॉट। √5 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसलिए मैंने डॉट 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 कर दिया। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.236 तक ही मैंने लिया है, उसके आगे बहुत सारे तक हमारा मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आता है, फाइनल वैल्यू आपका आता है 15.652 इसका। उसी तरह से 7/√5 को यदि हमें सॉल्व करना है तो 7/√5 की सबसे पहले तो हम इसे रेशनलाइज करते हैं। बच्चों, ये रेशनलाइजेशन क्या होता है? देखिए, यदि डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा रूट में रहे, क्यूब रूट में रहे, किसी में भी रहे, तो ये सर्ट्स रहे तो सर्ट्स को डिनोमिनेटर पार्ट में हम नहीं रखते हैं, उसे नोमिनेटर पार्ट में ला सकते हैं और ले आते हैं। उसके बाद ही हम आगे का ऑपरेशन करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि √5 की वैल्यू क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो उससे डिवाइड करना हमारा थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करना तो आसान काम है। तो उसे क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे। उसके लिए रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन के लिए जो नीचे डिनोमिनेटर में रूट है उसे और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/√5 मल्टीप्लाई √5/√5 हमारे पास ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में हमारे पास आ जाएगा 7√5 और नीचे में हमारे पास क्या आएगा, तो √5 मल्टीप्लाई √5 हो जाएगा 5, यानी 7√5/5। याद रखेंगे कि नीचे मल्टीप्लाई हो रहा √5 और √5 और √5 मल्टीप्लाई होने का मतलब है
कि ये रूट के अंदर में 5 मल्टीप्लाई 5 किया, 2 में से 1 बाहर निकला, यानी कि हमारा बच गया 5। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7/5 को जब √5 की वैल्यू 2.236 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, क्या आएगा वैल्यू 3.1304। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है उन सभी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एडिशन करना है हमारे पास, 2 की वैल्यू को देंगे और 21 उसमें ऐड कर देंगे, पाई माइनस √2 पाई की वैल्यू रख देंगे, उसमें 2 माइनस कर देंगे। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ हम एक पैटर्न देख रहे हैं। हमारे हर एक केस में 7 एक रेशनल नंबर था, √5 इरेशनल नंबर था। एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। इस केस में रेशनल को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया गया है। इस केस में देखेंगे कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का एडिशन है। इस केस में देखेंगे इरेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया है। यानी कि इन ऑपरेशंस में एक नंबर इरेशनल है और दूसरा नंबर रेशनल है। रिजल्ट हम क्या देखते हैं, रिजल्ट जो आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, यानी कि हमें इरेशनल नंबर रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ से इंक्लूजन निकलता है कि यदि एक रेशनल हो, रेशनल और साथ में इरेशनल हो दूसरा, तो आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, उन सभी का रिजल्ट आपका हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है कि जोड़ना है 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, 2 प्लस करने। आप देख सकते हैं कि 2√2 इरेशनल है, 5√3 इरेशनल है। 2 इरेशनल का सम हमें दिया हुआ है यहाँ। उसी तरह से 2 इरेशनल का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ। तो इन दोनों को अब ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, ये कंप्लीट में ये भी एक इरेशनल होगा और ये भी एक इरेशनल होगा। चलिए अब इसे हम लोग देखेंगे। तो हम देखेंगे कि 2√2 + 5√3 √2 - 3√3। अच्छा बच्चों, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मैंने बताया कि रेशनल और इरेशनल में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल होता है, लेकिन 2 इरेशनल को ही यदि मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट एडिशन किया जाए, डिवीज़न किया जाए, तो जो रिजल्ट होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अभी इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। इन एग्जाम्पल्स 13, 14, 15 में हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 2√2 + 5√3 √2 - 3√3। तो पहले 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√2 को √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी तरह से 5√3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसके एक एक टर्म को इससे मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे सक्सेसिवली। तो यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके फर्स्ट टर्म को इसके दोनों टर्म से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 2√2 × √2, √2 × √2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद माइनस करेंगे, तो 2√2 मल्टीप्लाई 3√3, यानी कि 3 2 जा 6 और √6, यानी कि 6√6 हमारे पास आ जाएगा। चलिए उसके बाद फिर 5√3 को √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सिर्फ एडिशन है बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी मल्टीप्लाई की बात मैंने कह दी, सिर्फ एडिशन है। सिर्फ एडिशन करने के लिए आपको क्या करना है कि √2 वाले टर्म्स को एक साथ रखने हैं, 2√2 + √2। तो हमारे पास कितने √2 हो गए, 2 और 1, यानी कि 3√2 हो गए √2 वाले टर्म्स। उसके बाद इफ √3 वाले टर्म्स को एक साथ करना है, तो 5√3 और -3√3 हमारे पास कितने √3 हो गए, हमारे पास 2 √3 हो गए। तो हमारे पास टोटल आया 3√2 और -3√2 -2√3। ये हमारा फाइनल हमारे पास आ रहा है प्लस में, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लाई 6√5/2√5। तो 6√5 को 2√5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे कि
इस पार्ट में देखेंगे जो नंबर है, जो रेशनल नंबर है, और इस पार्ट में जो रेशनल नंबर है उसे मल्टीप्लाई पर फर्स्ट में कर लेंगे और फिर इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 इंटू टू हमारे पास क्या हो गया 12, और √5 इंटू √5 हमारे पास क्या होगा 5, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या होगा 60। हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट वो एक इरेशनल नंबर आया था। यहाँ दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पर एक इरेशनल नंबर आया, लेकिन एग्जाम्पल 14 में दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई जब किया गया तो हमारा रिजल्ट यानी कि दो इरेशनल नंबर का ऑपरेशन से हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। उसी तरह से यहाँ पर करना है √15 को √2 √3 से, तो हमारे पास है 8 √15, इसको डिवाइड करना है किससे 2 √3 से डिवाइड करना है। तो कैसे हम इसे डिवाइड करेंगे, तो √15 जो हमारे पास है ये √15, इस √15 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो √15 है √15 को हम क्या लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई √3। √15 को लिखा जा सकता है √5 मल्टीप्लाई √3, √5 मल्टीप्लाई √3, ये हमारा हो जाएगा √15। तो ऊपर वाला टर्म हमारा क्या हो गया, ऊपर का टर्म हो गया 8 मल्टीप्लाई √5 इंटू √3, और नीचे का हमारा टर्म हो गया 2 √3। अब √3 से √3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा, और 2 से 4 टाइम्स में 8 कैंसिल, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बचता है, फाइनल रिजल्ट बचता है 4 √5। तो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्लियरली दिया हुआ है रिजल्ट 4 √5। 4 √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ दो इरेशनल नंबर को डिवीज़न करने पर रिजल्ट इरेशनल नंबर आया। तो हम इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज इरेशनल, इफ वी एड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई डिवाइड टू इरेशनल तो रिजल्ट में भी रेशनल या इरेशनल। दो इरेशनल का रिजल्ट क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, इसको दिमाग में रखना है। तो हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है, कुछ नंबर लाइन पर हमें दिखाने हैं। एक एग्जाम्पल दिया कि √3.5, इस √3.5 को हमें दिखाने हैं नंबर लाइन पर। तो √3.5 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो √3.5 को नंबर लाइन, बच्चों हमें दिखाना है √3.5 को नंबर लाइन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है √3.5, इसे दिखाना है नंबर लाइन पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने लेंथ का, 3.5 के लेंथ का। 3.5 के लेंथ का हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इसका नाम हम दे देते हैं ए और इधर नाम दे देते हैं बी। उसके बाद हमें क्या करने हैं कि इस लाइन पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं इस लाइन पर, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ करेंगे कि ये सबसे पहले तो हमने लेंथ ले लिया 3.5, उसके बाद ये जो बी पॉइंट है इससे थोड़ा सा और 1 मीटर का हम लेंथ और ले लेंगे, 1 यूनिट का। सपोज कीजिए कि आपने 3.5 सेंटीमीटर लिया है, तो 1 सेंटीमीटर और आप एक लेंथ ले लेते हैं। तो 3.5 आपने लिया था, उससे 1 सेंटीमीटर और आप ले लेते हैं, आपके पास कितना हो गया 4.5 हो गया। आपने यहाँ क्या नाम दिया था, ए, यहाँ क्या नाम दिया था, बी, यहाँ क्या नाम देंगे, सी। उसके बाद क्या करने हैं कि आपको ए सी जो लेंथ है, ए सी का लेंथ, ए सी लेंथ, इस ए सी लेंथ को डिवाइड करना है, बाइसेक्ट करना है।
बीच में कहीं पॉइंट आएगा जो कि ए और सी का मिड पॉइंट होगा। यानी कि आपको जो AC लेंथ आपके पास है, आप देख सकते हैं कि आपके पास लाइन है A, B और C। AC को डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जो कि मिड होगा। कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ A से रख के दोनों तरफ, फिर C से रख के भी एक लाइन, A से रख के एक लाइन, उसी तरह C साइड में, और मिलाते हुए खींच देंगे, हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब जो O हुआ तो O से A का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अब OE या OC को रेडियस लेकर के और O को सेंटर लेते हुए हम एक आर्क बना लेंगे। तो O आर्क, O को सेंटर लेते हुए आर्क बनाएंगे तो हमारा आर्क किस तरह से जाएगा? हमारा आर्क जाएगा आपको इस तरह से। देखेंगे कि ये AC आर्क इस तरह से जा रहा है कि A से भी पास करेगा और हमारा C से भी पास करेगा, ये C है। अब B पॉइंट पर, जो हमारा B पॉइंट है, इस B पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से एक आर्क लेंगे और सेम आर्क रखते हुए 60, 120 ये डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा। और 1 मिनट, ये पॉइंट हमें मिलेगा और इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए जब लाइन खींच लेते हैं तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ये जो पॉइंट मिला, इसे पॉइंट का नाम दे देंगे D। ये आर्क पर जो पॉइंट को कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम दे देंगे D। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे कि ये जो BD लेंथ हम देख रहे हैं ऊपर में, B से D तक का ये जो लेंथ देख रहे हैं, ये लेंथ ही है हमारा √3.5 जो कि दिखाना था हमें। तो √3.5 ये BD लेंथ है। तो ये तो परपेंडिकुलर फॉर्म में है। अब ये यदि लाइन हम लोग हॉरिजॉन्टल में ले तो हॉरिजॉन्टल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो BD लेंथ को रेडियस मान करके और B को सेंटर मानते हुए, हम BD लेंथ को रेडियस मान करके और B को सेंटर मानते हुए यदि हम ड्रॉ करें एक आर्क, तो हमारे पास ये आर्क ऐसे जाएगा और यहाँ एक पॉइंट सपोज कीजिए कि मिला, कुछ भी P मिला। तो ये जो BD लेंथ है या BP लेंथ है, ये √3.5 को बताया था। पॉइंट P हमारा क्या मिल गया? B से लेकर P तक ये √3.5 मिला, या B से लेकर D तक √3.5 मिला। इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे ड्रॉ करना है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 इन दोनों को हम एक साथ नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। और वो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आज ही प्रोवाइड कराऊंगा।